बहन और बहू ने भी दिया था रावण को श्राप, जिसके कारण हुआ उसका अंत। रावण के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो बेहद ही अहंकारी मनुष्य था। अपने बल के अभिमान में ना जाने उसने कितनी ही बार कई देवताओं और कई असुरों से भी युद्ध कर लिया था। हालांकि उसे हर युद्ध में ही हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसे इस बात से कभी भी सबक नहीं मिला और अंत में उसने माता सीता का हरण कर लिया, जिसके बाद भगवान राम ने अहंकारी रावण का अंत कर दिया। इस लेख में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रावण का अंत सिर्फ माता सीता के श्राप से नहीं बल्कि इन 6 लोगों के श्राप की भी वजह से हुआ है। जी हाँ, शायद इस बात से बहुत से लोग आज भी अनजान हैं। कहा जाता है कि रावण ने अपने पूर्वजन्म में भी सीता पर अपनी कुदृष्टि डाली थी, जिस वजह से माता सीता ने रावण को श्राप दिया था। पूर्वजन्म में माता सीता का नाम वेदवती थी। बताया जाता है कि वेदवती देवी लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थीं। बताया जाता है कि एक बार भगवान शिव से मिलने के लिए रावण कैलाश पर्वत पर गया था। वहां उसकी नजर भगवान शिव के वाहन नंदी पर पड़ी। तब रावण ने नंदी का मजाक उड़ाते कहा कि इसकी शक्ल एकदम किसी बंदर जैसी है। तब नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया था कि एक दिन तुम्हारा अंत बंदरों की ही वजह से होगा, और ऐसा ही हुआ भी। भगवान राम के वंश में एक अनर्ण्य नाम के राजा हुआ करते थे। एक बार रावण और राजा अनर्ण्य के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राजा अनर्ण्य की मौत हो गई थी। हालांकि अपनी मृत्यु से ठीक पहले रावण को श्राप देते हुए कहा था कि तुम्हारा अंत मेरे ही वंश का कोई करेगा, और राम भगवान ने रावण का अंत करके इस बात को सिद्ध भी कर दिया। रंभा एक नर्तकी हुआ करती थीं, जो स्वर्गलोक में इंद्रदेव की सभा में गायन और वादन किया करती थीं। बता दें कि रंभा कश्यप और प्राधा की पुत्री थी। अपने मनमोहक रूप और सौंदर्य के लिए रंभा तीनों लोक में प्रसिद्ध थी। कहा जाता है, जब भी किसी ऋषि की तपस्या को भंग करना होता था तब वहां रंभा को ही भेजा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण एक बार स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसने वहां रंभा को नृत्य करते हुए देखा। उस समय कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब रंभा ने रावण से कहा, कृपया करके आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने रंभा की एक बात नहीं सुनी और उनके साथ दुराचार किया। यह बात जब नलकुबेर को पता चली तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा अंत एक स्त्री की ही वजह से होगा। अगर भविष्य में तुमने किसी औरत के साथ जबरदस्ती की कोशिश की तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। रावण की बहन शूर्पणखा अपने पति विद्युज्जिह्वा से बहुत प्रेम करती थी। विद्युज्जिह्वा राजा कालकेय का सेनापति था। एक बार रावण और कालकेय का युद्ध हुआ। तब इस युद्ध में विद्युज्जिह्वा की भी मौत हो गई थी। उस वक्त रावण की बहन ने ही शूर्पणखा ने ही रावण को श्राप देते हुए कहा था कि तुम्हारा अंत मेरी ही वजह से होगा। माया रावण की पत्नी की बड़ी बहन थी। रिश्ते का लिहाज न करते हुए रावण उन पर भी गंदी नजर रखता था। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा हुआ करते थे। एक दिन रावण शंभर के घर आ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसाने की बहुत कोशिश की। इस बात की भनक जब शंभर को लगी तब उन्होंने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद जब माया सती होने लगी तब रावण ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। तब माया को गुस्सा आ गया और उन्होंने रावण से कहा कि तुमने वासनायुक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।